बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गर्ग संहिता गिरिराज खंड चल रहा है और आज है चौथा अध्याय। इंद्र द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति तथा सुरभि और ऐरावत द्वारा उनका अभिषेक। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदनंतर गर्व गल जाने के कारण देवराज इंद्र देवताओं के साथ उस पर्वत पर आए और एकांत में श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनसे बोले। इंद्र ने कहा, आप देवताओं के भी देवता, सर्वसमर्थ, पूर्ण परमेश्वर, पुराण पुरुष, पुरुषोत्तम उत्तम, प्रकृति से परे तथा परात्पर श्री हरि हैं। स्वर्ग के स्वामी जगतपते, मेरी रक्षा कीजिए। धर्म, गौ तथा वेद की रक्षा करने के लिए 10 अवतार धारण करने वाले भगवान आप ही हैं। इस समय भी आप परिपूर्णतम देवता कंसादि दैत्यराजों के विनाश के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। आपकी माया से जिसकी चित्तवृत्ति मोहित है, जो मद से उन्मत्त और अवहेलना का पात्र है, वही मैं आपका अपराधी इंद्र हूँ। ध्रुपते जैसे पिता पुत्र के अपराध को क्षमा कर देता है, उसी प्रकार आप मुझ अपराधी को क्षमा करें। देवेश्वर जगन्निवास, मुझ पर प्रसन्न होइए। गोवर्धन को उठाने वाले आप गोविंद को नमस्कार है। गोकुल निवासी गोपाल को नमस्कार है। गोपालों के पति गोपीजनों के भर्ता और गिरिराज के उद्धरता को नमस्कार है। करुणा की निधि तथा जगत के विधाता, विश्व मंगलकारी तथा जगत के निवास स्थान आप परमात्मा को प्रणाम है, जो विश्व मोहन तथा करोड़ों कामदेवों के भी मन को मथ देने वाले हैं। उन वृषभानु नंदिनी के स्वामी नंदराज कुलदीपक परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। असंख्य ब्रह्मांडों के पति, गोलोक धाम के अधिपति एवं बलराम के साथ रहने वाले आप साक्षात भगवान श्री कृष्ण को बारंबार नमस्कार है। श्री नारद जी कहते हैं, इंद्र द्वारा किए गए इस स्तोत्र का जो प्रातःकाल उठकर पाठ करेगा, उसे सब प्रकार की सिद्धियां सुलभ होंगी और उसे किसी संकट से भय नहीं होगा। त्वं देव देवः परमेश्वरः प्रभु पूर्णः पुराणः पुरुषोत्तमोत्तमः परात्परस्त्वं प्रकृतेः परो हरिर्मां पाहि पाहि ध्युपते जगत्पते। दशावतारो भगवान्स्त्वमेव रिरक्षया धर्म गवां श्रुतेश्च अद्यैव जातः परिपूर्णदेवः कंसादिदैत्येन्द्र विनाशनाय त्वन्मायया मोहितचित्तवृत्तिं मदोद्धतं हेलन भाजनं मां पितेव पुत्रं ध्युपते क्षमस्व प्रसीद देवेश जगन्निवास। ओम नमो गोवर्धनोद्धरणाय गोविंदाय गोकुलनिवासाय गोपालाय गोपालपतये गोपीजन भर्त्रे गिरिजोद्धरते करुणानिधये जगद्विधये जगन्मंगलाय जगन्निवासाय जगन्मोहनाय कोटिमन्मथ मन्मथाय वृषभानुसुतावराय श्रीनंदराज कुलप्रदीपाय श्रीकृष्णाय परिपूर्णतमाय त्वसंख्य ब्रह्मांडपतये गोलोकधामधिषणाधिपतये स्वयं भगवते सबलाय नमस्ते नमस्ते नमस्ते। श्री नारद उवाच। इति सकृतं स्तोत्रं प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वसिद्धिर्भवेत् तस्य संकटान्न भयं भवेत्। इस प्रकार भगवान श्री हरि की स्तुति करके देवराज इंद्र ने हाथ जोड़कर समस्त देवताओं के साथ उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद क्षीर सागर से उत्पन्न हुई सुरभि गऊ ने उस सुरम्य गोवर्धन पर्वत पर आकर अपनी दुग्ध धारा से गोपेश्वर श्री कृष्ण को स्नान कराया। फिर मत्त गजराज ऐरावत ने गंगा जल से भरी हुई 4 सूड़ों द्वारा भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। राजन फिर हर्षोल्लास से भरे हुए संपूर्ण देवता, गंधर्व और किन्नर ऋषियों को साथ लेकर वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक पुष्प वर्षा करते हुए श्री हरि की स्तुति करने लगे। राजन, श्री कृष्ण का अभिषेक संपन्न हो जाने पर वह महान पर्वत गोवर्धन हर्ष और आनंद से द्रवीभूत होकर सब ओर बहने लगा। तब भगवान ने प्रसन्न होकर उसके ऊपर अपना हस्त कमल रखा।
नरेश्वर। उस पर्वत पर भगवान के हाथ का वह चिन्ह आज भी दृष्टिगोचर होता है। वह परम पवित्र तीर्थ हो गया। जो मनुष्यों के पापों का नाश करने वाला है, वही चरण चिन्ह भी है। मैथिल, उसे भी परम तीर्थ समझो। जहाँ हस्त चिन्ह है, वहीं उतना ही बड़ा चरण चिन्ह भी है। मैथिल, उसी स्थान पर सुरभि देवी के चरण चिन्ह भी बन गए। मिथिलेश्वर श्री कृष्ण के स्नान के निमित्त जो आकाश गंगा का जल गिरा, उससे वही मानसी गंगा प्रकट हो गई, जो संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। नरेश्वर सुरभि की दुग्ध धाराओं से गोविंद ने जो स्नान किया, उससे उस पर्वत पर गोविंद कुंड प्रकट हो गया, जो बड़े बड़े पापों को हर लेने वाला परम पावन तीर्थ है। कभी कभी उस तीर्थ के जल में दूध का सा स्वाद प्रकट होता है। उसमें स्नान करके मनुष्य साक्षात गोविंद के धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार वहाँ श्री हरि की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम पूर्वक बलि पूजोपहार समर्पित करने के पश्चात इंद्र आदि देवता जय जयकार पूर्वक पुष्प बरसाते हुए बड़े सुख से स्वर्ग लोक को लौट गए। राजेंद्र, जो श्री कृष्णाभिषेक की इस कथा को सुनता है, वह 10 अश्वमेध यज्ञों के अवभृत स्नान से अधिक पुण्य फल को पाता है। फिर वह परम विधाता परमेश्वर कभी श्री कृष्ण के परम पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री गिरिराज खंड के अंतर्गत नारद बहुलाश्व संवाद में श्री कृष्ण का अभिषेक नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।